ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूत कलंका मुनिभिरूपास्तीर्था सरस्वती हरतोऽनुदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानामञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेश नामधेयम् अश्विं कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देव तेषां वचोनुसारमासाद श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवेर विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासन कोटिशतं द्वादशेव कोट्यो लक्षाणिशत्तीर्थदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामेतत्तं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासियत्थं गणहरदेवे गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तजतो शुद्धनाणमो विं शिरसा इच्छामि भन्ति सद्भक्तिकौ सगुकौ चेशत्तथैथुइधं कायं स्यानिष्कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमं स्वामी दुःखको कुमुखो बोहिलो सुगैगमनं समाहिमरणं जिन्गुण संपत्तियो अतः प्राणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमदाचार्य स्वपरमति विभावनः पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुण समग्रे पंचव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रह कुशसंजवेडया तरन्ति संसाय सायरं घोरं छिन्नति अट्टगम्बं जन्ममरणं न पावयन्ति ये नित्यं बतमन्त्रहोम अग्निहोत्राकुल सत्कर्माभिरभास्तपोधनतन साधुक्रिया साधव शीलप्रवर्णा गुणपहरणा चंद्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि बंती आर्य भक्ति कौ सगु कौ दसालुचि समनाण समदर्शन समचरिताण पंचव्याचारणम आयर्याणम आयरादि सुज्ञान विदेशाणम उज्जयणम त्रिगुणपादामि नमः स्वामी दुख को कमुखो बोहिलो सुगमनम समाहिमरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। कल अपने द्वारा आचार्य महाराज दो गाथाओं से आपको संबोधित की। साधक की उन विषयों में अभिलाषा नहीं होती क्योंकि उसकी अभिलाषा मात्र अपने उस तत्व की ओर होती जिसमें उसकी रुचि होती है। मतलब आत्म तत्व की उसे रुचता है, उत्तम तत्व की ओर जाती है। और जैसे जैसे उत्तम तत्व रुचने लग जाता है वैसे वैसे विषयों से अभिलाषा उसकी दूर होने लगती है। उसी बात को आगे बताते हैं किस प्रकार से उसकी तत्व में रुचि हटती है। ये स्थान खाली नहीं छोड़ो, इसको यहाँ बैठो। ये स्थान ऐसा लगता है कोई नहीं है, ये ना, ये स्थान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी कोई आपको स्वाध्याय कराए पढ़ाए या आपका प्रवचन हो तो सामने कम से कम बैठे तो कोई उनके, सब ऐसे बैठ जाओगे तो ऐसा लगता है कोई नहीं है, कहने के बाद भी नहीं बैठते। आप लोग यही तो कहा था, वही बैठो, हाँ यहाँ पे
इस स्थान को ऐसा भरो ताकि लगे हाँ हजारों की जनता है। हजारों से मतलब पढ़ाने वाले को लगे कि मैं किसे पढ़ा रहा हूं। ये तो ऐसा लगता है कि खाली स्थान में रिक्त स्थान पूर्ति करो। चलिए गाथा नंबर 39। अब कि किस प्रकार से उसकी रुचि नहीं होती है उसमें, तो उसे क्या क्या उसमें दिखाई देता है इस संसार में उसे। निशाम्यति निशेष। प्रश्न नंबर 81 निकाल लिया सबने? निशाम्यति निशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहत्यात्मलाभाय। स्पृहय है ना, त्या तक पढ़ो, स्पृहत्यात्म, मां तक पढ़ना है। स्पृहयत्यात्म, त्यात्म तक पढ़ोगे ना, मां लाभाय, स्पृहत्यात्मलाभाय गत्वा नत्यानुतृप्यते। ठीक है ना, गत्वा नत्यानुतप्यते, 3 शब्द इसको पढ़ना। चलिए पूरी एक बार और वापस से। निशाम्यति निशेष मेन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहात्यात्मलाभाय तप्यते। ठीक, इस प्रकार से अब वह साधक को इन सब विषयों, पंचेंद्रिय के विषय कैसे दिखते हैं अथवा यह संसार कैसा उसे प्रतीत होने लगता है, तो उसे ऐसा लगता है कि यह सारा जगत एक इंद्रजाल के समान है। इंद्रजाल का मतलब होता है जादू, जादूगर होता है ना, जादू का खेल दिखाता, उसके समान उसे निशाम्यति मतलब प्रतीत होने दिखने लग जाता है। और आत्मलाभाय स्पृत्या, उसकी स्पृहा मतलब इच्छा आत्मलाभ की ओर बढ़ने लगती कि मुझे तो कैसे भी आत्मा का लाभ हो, है ना। और गत्वा अन्यत्र अनुतप्यते, अब उसे अन्यत्र समस्त आत्मा के अन्य पदार्थों में उसे व्याकुलता होती है। अपन बताए, अपन ने उसको उदाहरण को पहले आचार्य महाराज दे के आए थे कि जल को, मछली को जल से बाहर निकलने पर या अनुकूल आकुलता होती है, तो अगर अंगारे पे रख दो तो फिर तो ऐसे ही मरना है उसको। ऐसे ही जिस आत्मार्थी को, जिसे आत्मा ही भाती है, उसी पंचेंद्रिय के विषय वैसे ही नहीं भाते, तो वो उससे निकल के तो और दुखी हो जाता है कि ये तो और दुख देने वाले हो गए, मुझे एक तो आत्मलाभ छूट गया, ऊपर से मुझे ये सब दुख दे। अन्यत्र अनुत्यप्यते मतलब उसे तपाए, तप दाते, व्याकुल कर देती। इस प्रकार से बता रहे आचार्य महाराज कि जो देखता है कैसे समस्त पदार्थ को, संसार को जादूगर के खेल के समान जिसे निस्सार प्रतीत होता है, उसे मात्र अपनी आत्मा की स्पृहयति इच्छा करता हुआ आत्मलाभाय, आत्मलाभ की प्राप्ति के लिए गत्वा अन्यत्र अनुतप्यते, अन्यत्र उसे अन्य वस्तुओं में, अन्य पदार्थों में उसे व्याकुलता होती है, उसे कठिनाई महसूस होती है, दिक्कत होती है। उसे ऐसा लगता है कि हम कहाँ उलझ गए, कहाँ फंस गए, हमें कहाँ आपने उलझा दिया, हम इसमें नहीं उलझना चाहते। इसी प्रकार से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जब जब आप निस्सार वस्तु प्रतीत होने लग जाए आपको, अभी तो सब सारवान है अपने लिए, निस्सार कुछ प्रतीत होता नहीं, तो इसका मतलब ही आत्मा का लाभ हमें अच्छा नहीं लगता, हमें आत्मा की ओर अभी लाभ की ओर प्रतीति आती नहीं है। क्योंकि जादूगर कैसा होता है, जादू का, अब जादू के समान कैसे, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जादूगर होते हैं, जो बहुत नामचीन है, वो क्या करते हैं, शरीर के 2 हिस्से कर देते हैं। हमें कैसा प्रतीत होता है कि ये शरीर 2 हिस्सों में बट गया, लेकिन वो होता नहीं है, वो सिर्फ हमारे आंखों का भ्रम पैदा करते हैं हमारे।
बहुत से ऐसे जादूगर होते हैं, वो किसी बड़े पर्सनैलिटी को बुलाते हैं, और जैसे मान लो बहुत बड़ा नेता है या बहुत बड़ा, तो उससे जब बुलाते हैं तो उससे साइन करा के सारी जायदाद अपने नाम करा लेते हैं। तो वो दिखाते कि देखो आपने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। तो वो देखता है कि हाँ मेरे पूरे साइन उस पर लिखा हुआ है। तो कहता है तुमने मेरे से कब साइन करा लिया? यही तो जादू है। जबकि वो भ्रम है एक प्रकार का, वैसा होता नहीं हो, लेकिन वो करा लेते। ऐसे ही वो 100 के नोट, 1000 के नोट निकालते हैं। देखा कभी आपने? डमरू बजाते, भीड़ इकट्ठी करती है। देखा, हमने तो देखा है, आपने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, हमने तो देखा। ऐसी भीड़ इकट्ठी कर लेते थे। जब स्कूल जाते थे तो देखते थे कि रास्ते में कोई ऐसा बजा रहा है, डम 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 है। अब खड़े हो गए देखने के लिए। अब स्कूल की चिंता नहीं है, अब उसके खेल की चिंता हो रही है। तो वो किसी को ऐसा खड़ा करके, है ना, वो कहता है बोल जमूरे क्या खाएगा। तो ऐसे जलेबी निकाल रहा है, फिर ऐसे गड्डियां, नोट की गड्डियां, सिक्के चांदी के। फिर बाद में क्या करता है, सब पैक करके 2 पैसे, 5 पैसे, बाबूजी 8 आना, 4 आना। अभी तो आपने 1000 के नोट निकाले थे, अभी 1 रुपया मांग क्यों रहे हो? 2 रुपये दे दो। सब क्या है वो? इंद्रजालोपमम जगत। ये सारा जगत इंद्रजाल के समान, मतलब जादूगर की उस रचना के समान है। जैसे वो जादूगर पहले तो खूब रुपये निकाल निकाल के दिखाता रहा, बाद में फिर आपसे 2 पैसे मांग रहा है। 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, जो से तो दे दो। तो क्यों? जब आप खुद ही इतने पैसे बना बना के दिखा रहे थे, अभी 1000 गड्डी, ऐसी गड्डी, ये गड्डी, वो गड्डी, तो ये सब क्या था? भ्रम। हमारा आंखों का भ्रम था। हमारे आंखों पर इस प्रकार की उसने जादू की पट्टी बांधी कि हमें अब समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। मतलब यहां तक कि वो आपको इस तरह से करता है कि आपके सारे गहने उतरा ले तो आपको पता नहीं पड़ता कि उसने उतरा लिया। ये भी बहुत केस होते ना, अभी बहुत हो रहे हैं केस दिल्ली वगैरह में, इधर बड़ी बड़ी सिटियों में। इधर तो शायद कम होता होगा, होता तो होगा, यहाँ भी होते। तो क्या करता है, सामने वाला आता है, 1 मिनट के लिए आपसे निगाह मिलाता है और कहता है जल्दी से सब गहने उतार के दे दो। वो बिना कुछ किए दे देते। पीछे से कोई अगर पहचान वाला आया तो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। ये कौन है? मैं नहीं पहचानती। वो भाग जाता है वो, क्योंकि वो उससे पे तो जादू है नहीं उसका। ये तो ये क्या है? बाद में कहता अरे तुमने गहने क्यों उतार के दे रही थे? मैं कहाँ दे रही थी, मुझे थोड़ी पता कहाँ गए, ले गया वो। ऐसा इसको बोलते हैं इंद्रजाल। ऐसा बहुत बार होता है, शायद यहाँ नहीं होता इसलिए आपको पता है, और नहीं होता है ना, होता है यहाँ पे, वहां भी हुआ, हो गया, हाँ हो जाता है कई बार ऐसी घट। तो ये क्या है? सब सम्मोहन, मतलब दिख कुछ रहा है, हो कुछ रहा है। कहने का आशय यही है, जो दिखता है वो होता नहीं। आशय आचार्य महाराज कहने का क्या है? जो कुछ दिख रहा है अपने को वैसा होता नहीं है। हम सिर्फ मात्र उसको देखकर प्रसन्न होते रहते। जैसे कि बादल, कई प्रकार की आकृतियां बनती हैं बादलों की, महल ऐसा कुछ ऐसा, और 1 मिनट बाद वो लोभ को प्राप्त हो जाता है। भगवान धर्मनाथ जब वैराग्य को प्राप्त हुए तो उनका वैराग्य ऐसे आया कि वो पेंटिंग बना रहे थे, तो उन्हें जैसे ही देखा कि बहुत अच्छी बादलों से एकदम महल जैसा बना, और महल बना तो उन्हें जल्दी से उसको महल को अपने इस पे उतारना चाहा कि इस ऐसा महल, इसकी चित्रकारी करता हो। और उन्होंने इधर निगाह घुमाई तो वो महल, मतलब 1-2 पल बाद ही उन्होंने कहा हो ये तो बेकार है, संसार ऐसा ही है, पल 2 पल का खेल है यहाँ पे बस। और पल 2 पल बाद ही यहाँ पता नहीं पड़ता क्या हुआ। ऐसे ही उन्होंने तुरंत दीक्षा के लिए निकल पड़े। उन्हें वैराग्य आ गया। किनको आ गया? धर्मनाथ भगवान को।
उन्हें पता पड़ गया कि संसार इसी के समान है। ऐसे बहुत से तीर्थंकर हुए जो अलग अलग देख के आश्चर्य से भरे, है ना, क्योंकि उन्हें पता था। बुद्ध की कथा भी ऐसी ही है। बुद्ध जब युवराज थे, गौतम बुद्ध, है ना, तो जब युवराज थे तो वो घूमने के लिए निकले थे अपने सारथी के साथ। आज तक उन्होंने कभी शव नहीं देखा था, और उस समय योग संयोग से अर्थी सामने से चली आ रही थी। सारथी से पूछते हैं वो, ये क्या आ रहा है? क्योंकि युवराज ये तो अर्थी आ रही है। अर्थी क्या? ये अर्थी क्या होती है? देखो युवराज, वो आदमी मर गया है, इसके प्राण निकल गए हैं, और इसलिए अब इसको जलाने के लिए चिता को ले जा रहा है। इसका नाम अर्थी है, चिता पे इसको जला देंगे। तो वो पूछते हैं क्या मैं भी मर जाऊंगा एक दिन? सारथी कोई जवाब नहीं देता थोड़ी देर के लिए। बोलो सारथी, ये तो बताओ, सच बताओ, मैं भी मर जाऊंगा एक दिन, मेरी भी चिता जलेगी? हाँ युवराज, संसार में कोई भी अमर होकर नहीं आया है, इसलिए एक दिन सबकी चिता जलेगी, मैं भी मरूंगा और आप भी मरोगे। पहले वो कहता मैं भी, क्योंकि सीधा नहीं कह सकते ना आप भी मरोगे, पहले मैं भी मरूंगा और आप भी मरोगे। उसने कहा सारथी, अब महल की ओर रथ नहीं जाएगा, ये अब ये रथ वन की ओर जाएगा, भवन की ओर। सीधा वहीं से वो वन मुड़ गए, निकल गए। हम फिर नहीं गए वो लौट के, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि जब मरना ही है मुझे भी, तो मुझे भी मरना ही है, तो फिर अब भवन जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन जैसे इसको निकाल दिया 4 लोगों ने, वैसे मुझे भी 4 लोग। इज्जत किसमें है? स्वयं निकलने में कि 4 लोग निकाले इसमें? इज्जत किसमें है? सही बताओ आप लोग। हंस रहे हैं, आपके मन में कुछ बात समझ में तो आ रही? इज्जत, अच्छा मालिक धक्का देके निकाले उसमें इज्जत है कि अपन स्वयं निकल जाओ तो इज्जत है? स्वयं निकलने में इज्जत है ना, मतलब इतनी तो आप समझते हो। मतलब फिर भी 4 लोग को ही निकालना पड़ता है। कौन? उन्होंने बाद में माना, पहले तो दीक्षित ही हुए थे जिन शासन में ही वो। जब उनसे नहीं पला तो उन्होंने मध्यम मार्ग निकाला। वो स्वयं कहते हैं, उनकी उसमें कहते हैं कि मैं अगर उत्कृष्ट मार्ग है तो महावीर का, मेरा मध्यम मार्ग है। मध्यम मतलब ठीक है, कपड़े पहन के 2-4 समय खा के आराम से रहो, बस यही मध्यम मार्ग है अपना। उत्कृष्ट मार्ग अगर तुम्हें जाना हो तो महावीर से पूछो। यही जवाब देते थे वो, कि दिगंबरत्व, ठंड गर्मी सहन करना, कैसलोच करना, एक समय रहना, पैदल विहार करना, और परिसों को 22 परिसों को सहन करना, उनका ये मेरे से नहीं होगा। मैं नहीं रह पाऊंगा एक समय भोजन, मैं कैसलोच नहीं कर पाऊंगा, मैं ठंड गर्मी सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अग्नि जलाऊंगा। ठंड के समय, गर्मी के समय में थोड़ा सा शीतलता में रहूंगा, लेकिन मैं विवाह इत्यादि के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं गृहस्थ धर्म को नहीं अपना के संन्यास में तो रहूंगा। इसी का नाम उनका मध्यम मार्ग है। तो ये याद रखो, उनके लिए जब 4 लोग निकाले, उससे पहले निकल जाना ज्यादा अच्छा है। इसलिए सबको अपना अपना एक संकल्प जरूर जीवन में बनाना चाहिए कि कम से कम इस उम्र के बाद तो मैं निकलूंगा। क्या? चलो कोई बात नहीं, आप नहीं निकल पाए, आप गृहस्थी में फंस गए, कोई संकल्प तो बनाओ कि इसके बाद तो भाई निवृत्त होके, शादी विवाह बच्चों के होके करा के फिर मैं जरूर घर छोड़ूंगा, लेकिन छोड़ूंगा। अब मैं फंस गया हूं, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं रहूंगा नहीं इसमें। इतना तो मन में कुछ धारणा पक्की बनाओ कि वहीं 4 लोग के निकालने से निकलोगे, फिर कहां जाएंगे महाराज? कहीं मत जाओ, कम से कम ऐसी जगह एक चुन के रखो, ऐसा एक आश्रय चुन के रखो, जैसे कोई आर्य का संघ, कोई साधु संघ, जहां पे आप कम से कम जीवन के अंतिम पल गुजार सको, अपने अंतिम क्षणों में अंतिम साधना कर सको, संलेखना आपकी वो करा सके। इतनी तो रखो गुंजाइश। कोई ऐसा संघ ढूंढ के रखो जहां पर आपका आना जाना होता हो,
और बार बार प्रार्थना करो कि हमारी कोई संलिग्न ना हो तो आप कराना, है ना। तो बुजुर्गों को नहीं ढूंढना, युवाओं को ढूंढना। मतलब अब आप 40-50 के साल के हो रहे हो, आप 70 साल वाले से कह रहे हो, कहाँ तुम्हारी समाधि कराएगा वो तो अपनी खुद की करेगा, आपकी कराएगा। आप ढूंढो 25-30 साल वाला कोई युवा कि भैया हम तो 30-40 के हो ही गए, तो 25-30 आपकी आप हमारी कराना। कोई ऐसी आरी का जो युवा हो 30-35 साल की हो भी, उनके चरणों में जाके माता जी हमारा ध्यान रखना, हम आते जाते रहेंगे बीच बीच में, बस गृहस्थी का कार्य हम पूरा कर ले ये, इसके बाद हम आपकी शरण में आएंगे। तो आएंगे तो जाना भी तो ठीक है ना। ये मतलब एक धारणा पक्की बनाओ, है धारणा नहीं है नहीं हो तो बनाना, विचार तो करना कम से कम कि असंयम के साथ तो नहीं मरना है। क्या असंयमी बन के तो नहीं मरना है। पहले तो आर्य का व्रत लेके मरने का भावना नहीं पलेगी तो कम से कम प्रतिमाधारी बन के ही रहेंगे। कम से कम अंतिम समय परिग्रह इत्यादि का त्याग करके, पापों का त्याग करके जीवन कम से कम ऐसा गुजारेंगे कि जिससे संतोष भाव से ये भी ना बने तुमसे। तो एक अंतिम फिर ये है कि कोई ऐसा क्षेत्र चुनो, चलो आर्य का संग नहीं मिलता आपको, अंतिम समय में कुछ वहां रह सको, परिवार से मोह छोड़कर क्षेत्र पे जाके अंतिम समय पति पत्नी मिलके गुजार सको कि कोई बात नहीं, अब अपनी उम्र हो गई 30-50 साल के 60 साल के हो गए, अब बच्चों को अपना काम सौंपो और अपने वहां 2-5 अपना आराम से 2 कमरे लेके अपनी जिंदगी गुजारो। इतना तो आपका धन इकट्ठा हो ही जाता है, इतना तो रहता ही है कि अब 10-15 साल गुजर जाए, अपना उस हिसाब से पैसे वगैरह एक व्यवस्था बना ही लेता है। बाकी पैसे का मोह छोड़ो, नहीं छूटता, छूट जाता है ना, कठिन तो है, लेकिन आप अभी से धारणा बनाओगे तब आप आगे की व्यवस्था बना पाओगे। और अभी से आपकी धारणा नहीं बनी तो आगे भी आप सिर्फ हाय हाय करके मरोगे, मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरे वो, मेरे ये, कुछ नहीं करोगे। अंतिम प्राण कष्टकारी निकलेंगे। सही कह रहा हो आपसे भी। आप ये सोचो कि बड़े बड़े साधकों की संलिग्नता बिगड़ जाती है जरा से मोह में, इसीलिए तो साधक कोई परिग्रह नहीं रखता अपने चक्कर में, न चेतन न अचेतन दोनों परिग्रह का त्याग करवा देते। इसलिए तो यहां महाराज बता रहे हैं कि आपके लिए जब ऐसा महसूस होने लगेगा तो सर्वप्रथम उस साधक के लिए ये सार, ये जितना भी संगत है सब शून्य के भांति, उस जादूगर के भांति, जैसे जादूगर ने दिखाया कि ये सब दिख रहा है लेकिन होता कुछ नहीं है, दिवा स्वप्न के समान। दिवा स्वप्न जानते हैं, दिन में देखने वाला स्वप्न, दिवा स्वप्न बोलते उसके। बेटे बेटे कहते आप कभी कभी टोक देते ना, ज्यादा सपने ना देखो, जब कोई बड़ी बड़ी बातें करता है आपसे, अच्छा दिन में सपने देख रहे हो क्या, थोड़ा मुंह धो आओ, दिन में ज्यादा सपने नहीं देखते। आचार्य महाराज ने कहा दिन का हो या रात का सपना सपना हो, सपना अपना सा लगे किंतु न अपना हो। दिन का हो या रात का सपना सपना हो, सपना अपना सा लगे। सपने में ऐसा लगता है हाँ मजा आ गया, आज तो सपने में ऐसा लगा हम इतने बड़े आदमी हो गए, इतने बड़े ऐसे ऐसी चीजें मिल गई हो, लेकिन सपना अपना सा लगे किंतु ना अपना हो, लेकिन वो अपना कभी। ऐसे ही ये सारा संसार एक सपन के भांति है, इधर आंख बंद उधर सपन खत्म। जिंदे में व्यक्ति आंख बंद में स्वप्न देखता है तो आंख खुलते सपना नष्ट हो जाता है। जिंदे में व्यक्ति आंख बंद करके स्वप्न देखता है और जब आंख खुलती है सपना नष्ट हो जाता है। और मरने पर व्यक्ति जो दिन में सपने देखता है वो बंद आंख बंद होते ही नष्ट हो जाता है। संसार का सारा सपना, इधर आंख बंद हुई उधर, समझ में आ गई बात ना? नहीं आई ना? आ गई ना? हाँ। तो आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि आप जितनी भी उपमाएं दी जाती है, अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं
कि तृण बिंदु के समान, इंद्रजाल के समान, मृग मरीचिका के समान, है ना। अपन ये जितनी उपमाएं दी जाती है सब उपमाएं इसी संसार की दी जाती है। उड़ती हुई लहरों के समान अलग अलग उपमाएं देते हैं आचार्य लोग। हर 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 ग्रंथ में संसार को अलग अलग उपमाओं से बांधा है। तृण बिंदु मतलब जैसे कि जब ठंड आने वाली है आपकी, तो ठंड पे घास पे ऐसी बूंदे से चमकेंगी आपको, तो दूर से जब प्रकाश पड़ता है प्रातःकाल को ऐसे लगती है मोती कुछ पड़े हो, मोती चमक रहे हो, ऐसे लगता है कि आहा हीरा चमक रहा हो। और लेने जाओ तो क्या है, सूख गया पानी, जब तक सूख गया वो, जैसे प्रकाश में पानी सूख। ऐसे ही संसार में जिन वस्तुओं को आप पाना चाहते हो ये जाते जाते नष्ट हो जाती है। ऐसे ही आचार्य ने उदाहरण दिया मृग मरीचि। मृग मरीचि के तो पहले भी दृष्टांत आपको दिया था। जैसे हिरण गर्मी के दिनों में पानी की खोज में घूमता है, तो उसे सड़कों पे जब वो ग्रीष्म के कारण लहरें उठती हैं, जिसको अपन लू बोलते हैं ना, लू चलती है, तो उसे ऐसा लगता है कि समुद्र तैर रहा है, पानी की लहरें उठ रही हो जाता है, तो उससे और दूर चली जाती। ऐसे ही यह संसार में जिन वस्तुओं को व्यक्ति अपना मानता है, वस्तु उससे उतनी और दूर चली जाती है। ऐसे ही आचार्य महाराज ने इंद्रजाल के समान, इंद्रजाल का मतलब होता है जब बरसात के दिनों में इंद्र बनता ना, आपने बोला इंद्रधनुष जिसको आप बोलते हैं, तो इधर पानी गिरता है, मतलब अगर पश्चिम में सूर्य हो और पूर्व में पानी गिर रहा हो तो नियम से पूर्व में इंद्रजाल बनेगा। अगर इधर पानी गिर रहा हो और पश्चिम में सूर्य तो पूर्व में, और पूर्व में से सूर्य हो और पश्चिम में तो पश्चिम में बनेगा, ध्यान रखना है। जिधर से सूर्य हो उससे ठीक विपरीत दिशा में इंद्रजाल बनता। तो जैसे बनता तो कितना अच्छा लगता है वो, 7 कलर एक से एक बढ़ के कलर, ऐसा लगता है मोह जाता। कभी देखा कि नहीं, किन्ने नहीं देखा, आप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं देखा, अरे ये तो बड़ा प्रसिद्ध है। कोई बात, आप कभी देखना बरसात के दिनों में या पानी गिरे जब देखना, कभी सूर्य की किरणें पड़ रही, लेकिन सूर्य आना चाहिए। सूर्य अगर बादलों में दबाता है नहीं होगा, सूर्य की अपन कहते हैं ना पानी भी गिर रहा है और सूर्य भी, तब बनेगा वो, तब उसके फिर विपरीत दिशा में देखोगे तो आपको दिखेगा। तो वो कुछ देर के लिए अच्छा लगता है और आधे घंटे बाद वो देखो तो कहां चला गया। ऐसे ही यह सारा का सारा संसार भी देखने में जितना अच्छा लगता है वो इतना अच्छा होता नहीं। आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि अब उसे इस प्रकार वो जानकर, वो साधक इस प्रकार से अनुभूति करके अब वो क्या करता है, फिर जब वो जान लेता है तो तब वो साधक जब ये जान लेता है कि ये है ही नहीं, तो फिर दिखाई देने पर वो आत्म स्वरूप की, आत्मा का अभिलाषा करता हुआ जब वो अन्य विषयों की ओर जाता है तब उसके अंदर संताप उठता है। मतलब जो इसको छोड़ देता है, मान लो उसे कुछ कार्य करना भी पड़ जाए तो उसमें उसे बड़ा खेद सा होता है। मान लो भूख के कारण उसे आहार के लिए जाना पड़ जाए तो वह आहार भी उसे अखरता है। आचार्य महाराज ने समय सार की एक टीका के ऊपर एक अपनी आत्म अनुभूति जैसे कुछ लिखी हुई है। आचार्य महाराज में लिखते हैं, ज्ञान सागर जी महाराज, मुझे ये समय सार पिलाते गए मैं पीता गया, अब मुझे ग्रंथि लगने लगा। क्या लिखा उन्होंने, वे मुझे पिलाते गए, मतलब अध्यात्म मुझे वो पिलाते गए, मैं पीता गया, अब मुझे ग्रंथि लगने लगा। मतलब ये समय सार भी मुझे अब परिग्रह लगने लगा कि अब मैं इससे भी ऊपर उठना चाहता हूं। मैं ऊपर उठता गया, मतलब उन्होंने मुझे अध्यात्म में ऐसा डुबोया, मुझे अध्यात्म में इतना पिला दिया कि मुझे अब ये ग्रंथ भी नहीं रुचता, बस मुझे अब ध्यान रुचता है। मतलब अब मुझे स्वाध्याय में भी मेरा मन इसका नहीं पढ़ने का होता है, मेरा मन अब सिर्फ ध्यान करने का होता है। बार बार मेरा मन सिर्फ आत्म स्वभाव में लीन होने का होता है। आचार्य महाराज की वो समय सार की कभी आपको मिल जाए,
तो जरूर पढ़ना, वो बहुत अच्छी है वो आचार्य गुरु महाराज की। इससे और उस समय लिखी जब ज्ञान सागर जी के बाद पहली बार उसकी वो प्रकाश में आया, तब उनसे कहा कि आप भी 2 शब्द लिखे, तब आचार्य वाणी ने उस पर लिखा था। इससे समझ में आता है कि जब बड़े बड़े विद्वान उनके पास आते हैं तो आचार्य महाराज चूंकि ठीक है विद्वान है, तो कई बार ऐसे भी विद्वान आते हैं जो अपनी विद्वत्ता की थोड़ी सी बताते हैं। एक बार की बात है, ऐसे एक विद्वान जिन्होंने समय सार काफी पढ़ा होगा, गुरु जी के श्री चरणों में आते हैं, अपना स्वाध्याय में आचार्य महाराज अपने इसमें स्वाध्याय वगैरह मिलते, कुछ बात करने के लिए कहते हैं आचार्य महाराज, ठीक है सुनते रहते। तो कहते हैं आचार्य महाराज मैंने समय सार 100 से ज्यादा बार पढ़ा है। कितनी बार पढ़ा? झटका नहीं खाओ, कुछ लोग झटके खाते हैं ना, अरे 100 बार कैसे? तो 100 से ज्यादा बार मैंने समय सार पढ़ा है। कुछ नहीं बोलते आचार्य महाराज, तो उन्हें लगा कि आचार्य महाराज ने सुना नहीं लगता है। तो फिर 1-2 बार फिर कहते हैं आचार्य श्री मैंने समय सार को भी 100 बार में भी पढ़ चुका हूं। फिर आचार्य महाराज बड़े उनसे उनकी दृष्टि ऐसे करके देखते हैं बड़े उससे, तब फिर कहते हैं आचार्य महाराज आपके अनुगम मैंने 100 बार समय सार पढ़ा है। तो धीरे से आचार्य से कहते हैं मुझे लगता तो नहीं, क्या मुझे तो नहीं, क्या लिखा है समय सार में, क्या टीका में, क्या क्या महाराज आप विश्वास करो। तो आचार्य मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको क्या नहीं आता, मुझे इसलिए कह रहा हूं कि मैंने एक बार समय सार पढ़ा तो मेरी ये स्थिति हो गई, तुमने 100 बार कैसा पढ़ा कि कुछ भी नहीं बदला। क्या मैंने एक बार समय सार पढ़ा तो मेरी यह दशा, मैं रह नहीं पाया ग्रस्त, फिर तो मैं सीधा मुनि ही बना, और तुम 100 बार पढ़ के भी अभी जमीन पे ही बैठे हो, अभी घर में ही हो, अभी भी इस दशा में हो। तो मुझे नहीं लगता कि तुमने पढ़ने का कोई लाभ हुआ हो। तो यही आचार्य महाराज बार बार कह रहे हैं कि देखो जिनके अंदर एक बार ये समा जाए, एक बार ये बात आ जाए, तो उनके अंदर बार बार ये भाव उठता है कि नहीं मुझसे हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनके अंदर इतना पश्चाताप। अब वो छात्र 365 दिन जो पढ़ता है उनसे पूछो, जब उनका नंबर नहीं आता, क्या 365 दिन पढ़े, और वो जब परीक्षा के देने के लिए 3 घंटे जब जाता है और उसे 3 घंटे में से ऐसा डूब जाता है वो, और कोई डिस्टर्ब कर दे तो उसे बहुत ऐसा लगता है क्या है, मेरा 1 मिनट भी तुम मत खराब करो। पेन अगर थोड़ा सा भी चलने बंद हो जाए तो ऐसा लगता है इस पेन को ठोक के फेंको, नहीं बंदा आता है गुस्सा पेन पे, ऐसा लगता है कि 3-4 पेन लेके चलता है वो, 1-2 पेन लेके नहीं चलता वो, कि क्या मालूम ये बंद हो जाए, बंद हो जाए, नहीं, कोई संभावना ही नहीं, ये बंद है फेंको, तुरंत दूसरा निकालता है। मतलब वो इतनी तैयारी से जाता है, और उस समय कोई डिस्टर्ब उसे कर दे तो बहुत उसे अंदर से फीलिंग होती है कि मेरा तुमने 2 नंबर कम करवा दिए, मेरे 5 नंबर कम करा दिए, मेरा तुमने चुप अपना अपना करो, क्यों मुझे अपना करने दो, मेरे पास समय है ही नहीं, 3 घंटे भी मुझे कम पड़ जाएंगे ही, और तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। मुझे पूरे प्रश्न देती है, उन 5-6 प्रश्नों को हल करने में 3 घंटे लगा देता है, और बड़े उससे लिखता है, और बड़े उससे उसका नंबर की उसकी चाह रहती है। ऐसे ही साधक के मन में होता है कि जब वो साधना करता है तो उसके मन में ये होता है ये कोई डिस्टर्ब ना करे इस समय, मुझे हार के लिए भी नहीं जाना, मुझे दीर्घ शंका लघु शंका भी नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे तुम आओ नहीं, आप कोई आ जाए चला जाए तो उसे ऐसा लगता है कि तुम क्यों आ गए यहाँ पे, कैसे आके बैठ गया, ये नहीं होता आपके मन में। देखो ये नहीं समझ में आ रहा तो एक और देता हूं, मान लो आप दुकान पे हो, बिजनेस में हो, ठीक है, अगर दुकान पे बहुत ग्राहकों की भीड़ लगी हुई, बहुत भीड़ लगी हुई है, एक पे एक ग्राहक टूट रहा है, पर कोई मेहमान एकदम खासम खास मेहमान आ जाए तो कैसा लगता है, ये कहां से टपक गया, इसको भी अभी आना था, मेरे यहां तो दुकान पे भीड़ लगी हुई है, मुझे ग्राहक को नहीं उठाना। तो एक बताओ, सही बताना आप लोग, क्या आप उसे समय देते हो मेहमान को, क्या कहते हो, बैठो, आओ बैठो, यहां बैठो, तुम भी बिल काटो, तुम भी बिल बनाओ, है ना, भीड़ बहुत है,
तो ध्यान रखो ग्राहकों, फटाफट बिल, और इनके लिए है ना अच्छा नाश्ता लेके आओ, बढ़िया, इनको बढ़िया गादी बिठाओ, अच्छा है ना, बिल्कुल आप बैठो, बस मैं अभी ग्राहक को अभी पूरा करता हूं। सही बताओ, होता है कि नहीं होता है ना? तो जब महाराज लोग होते ना, हमारे लोग ध्यान कर रहे हो, स्वाध्याय करो, और कोई टपक जाए ना महाराज 2 मिनट, ऐसा लगता है ये इसको अभी आना था, इसको अभी टपकना था, अभी पूछ, तो आचार्य महाराज कहते बैठो अभी तो मैं अपना स्वाध्याय कर रहा, या मैं अभी, आचार्य महाराज समय नहीं देते किसी को, देखना। गुरु महाराज जिस दिन उपवास या करते विशेष, उस दिन विशेष साधना में वो अपनी ध्यान में बैठे रहते, 12-12 घंटे, 6-6 घंटे, उठते ही नहीं वो, देखा ना, हिला देखते ही नहीं। बहुत बार हमने देखा आचार्य महाराज को लग जाता है कि व्यक्ति समय लेगा, तो ऐसी निगाह नीचे करके निकल जाते हैं जैसे उसको देखा ही नहीं हो, और जाके सीधा गेट से जाएंगे। अब तुम बात ही नहीं करते, समय नहीं देना है तो नहीं देना, उनको बहुत पक्के हैं आचार्य वाले। इस मामले में हमने बहुत बार देखा संघ में रहते हुए कि एकदम खासम खास सब कुछ है, वो बहुत उससे आया है, तो नहीं अपनी क्रिया में बिल्कुल। एक बार 2000 तिलवारा घाट में हम लोग, उस समय चातुर्मास था आचार्य महाराज का, 2001 में और 2004 में, 4 में, उस समय मुख्यमंत्री उमा भारती थी मध्य प्रदेश की, वो आचार्य से बहुत पुराने से जुड़ा है, उनको आचार्य महाराज को अपना गुरु मानती है एक प्रकार से, कि ये मेरे गुरु ही हैं, और पिता भी मानती कि मैं तो मेरे लिए पिता भी यही है, मेरे गुरु भी यही है और पिता भी यही है। तो बिल्कुल ऐसे खुल के बात करती वो आचार्य श्री से, बिल्कुल, और आचार्य श्री से खूब अच्छे से जवाब देते। उस दिन था उन्हें, और 4 बजे को आचार्य बने उसको 3:30 का समय दिया होगा कि 3:30 पे ठीक है। उसने मांगा कि आचार्य से बोल देना मैं आऊंगी, तो आचार्य 3:30 पे ठीक, वो हो गई 4 बज गए उसको आने, और इधर आचार्य श्री प्रतिक्रमण में बैठ गए। उन्हें कुछ नहीं, मैंने 3:30 का दिया था तो आप 3:30 पे आइए, मैंने आपको 4 बजे का समय नहीं दिया ना, बस प्रतिक्रमण बैठ गई। 1.5-2 घंटे चलता है चाची का प्रतिक्रमण, वो 14 का, बैठी रही, आधी 1 घंटा बैठ के वो चली गई। तो आचार्य महाराज यूं भी नहीं आवड़े, कहते कौन है हो तुम, मुख्यमंत्री हो तो बैठे रहो, मैं अपनी क्रिया में डूबा हूं तो मैं अपनी क्रिया करूंगा, आप कहीं के भी कुछ भी हो। अभी 2017 में जब राष्ट्रपति आए थे रामटेक में, गोविंद जी है ना, राम नाम कोविंद ना, हाँ, तो ये आए थे, तो ठीक 12 पे आचार्य महाराज मंच पे थे, उनको आए 1 मिनट नहीं हुआ, सीधा आचार्य महाराज ने देखा कि घड़ी में 12 में 5 मिनट कम है, उठ के सीधे मंच से अपने सामायिक के स्थान पे पहुंच गए। राष्ट्रपति होंगे ठीक है, आप समय से आओ ना, मैं आपके लिए थोड़ी अपनी क्रिया इसको बोलते इंद्रजालोपमम जगत, उसे लगने लगता है कि ये सब इंद्रजाल है, ठीक है, बाहरी मैंने कर दी। इस प्रकार से जिनके अंदर ऐसी बार-बार विमर्शता उठती है, बार-बार ये भाव उठता है, तब उसके अंदर ये भाव उठता है कि नहीं, मुझे इसमें रुचि मेरी नहीं है। आचार्य महाराज हमेशा कहते थे कि जब संयम लब्धि स्थान बढ़ता है, संयम लब्धि स्थान का मतलब जब आदमी के गुण स्थान में विशुद्धि स्थान बढ़ते हैं, मान लो साधक है तो 6ठे 7वें गुण स्थान में रहता है, तो 7वें गुण स्थान में जब उसकी विशुद्धि स्थान बढ़ते हैं उसको संयम स्थिर लब्धि स्थान बनना बोलते हैं। तो उसमें आचार्य कहते हैं अग्रे हम अहम अग्रे, मैं पहले, ये भावना बनाओ, और विषयों में आप आगे हम पीछे, विषयों में नहीं आगे बनाओ। यहीं पे आचार्य महाराज इसी बात को बार बार कहते हुए कि आपके मन में जब ऐसा भाव आने लग जाए तो आप ध्यान रखना, पश्चाताप करता है जब उसे आत्मलाभ करते हुए भी कुछ कार्य करना पड़े, उसे छोड़कर बाह्य पदार्थों में जाता है, तो उसे बार बार ऐसा लगता है कि हम किस प्रकार से पश्चाताप करके पुनः उसमें। और एक और उदाहरण यहाँ पे दिया गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा का, कि गोमटेश्वर बाहुबली की भगवान की जब प्रतिमा बनाने वो जब
शिल्पी इतना डूब गया कि उसकी माँ रोज भोजन देती थी उसे, तो भोजन भी करके पुनः चला जाता था। एक दिन जब उसकी माँ ने भोजन दिया और कहता माँ भोजन में नमक नहीं डाला क्या, तो कहती है माँ कहती है बेटा तेरी प्रतिमा बन गई क्या? क्यों? प्रतिमा से नमक का क्या लेना देना? क्योंकि मैं तो साल भर से ही डाल रही हूं, मैंने तो साल भर से नमक नहीं डाला, तेरे दिमाग में आज आया इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद तेरी प्रतिमा, क्योंकि काम पूर्ण होने पे आदमी क्या हो जाता, फ्री, एकदम फ्री हो जाता ना, तब उसको टेस्ट वगैरह इत्यादि, बाकी पढ़ते हो सिर्फ पेट भर लो और काम करो, पेट भर लो और ऐसे। तो इससे ऐसे ही साधक के लिए उदाहरण दिया कि जिसको उसमें लाभ होने लगता है, उसमें फिर इनमें उसे लाभ रुचता नहीं, दोनों में लाभ रुचे तो समझ लो कि अपना लाभ किधर है। आचार्यवाद की हिंदी करी। इंद्रजाल सम स्वभाव वाला पल पल पलटन सीला है, सारे शून्य संसार सकल है, नील निशा की लीला है। ईश विद चिंतन करता योगी, आत्मलाभ का प्याला है, पल भर भी यदि बाहर जात, खेद खिन्न हो जाता है। आ गया ना समझ? इंद्रजाल मतलब पल पल पलटन, मतलब बार बार पलटने वाला। सार शून्य, कोई सार थोड़ी है वो, इंद्रजाल का कोई सार थोड़ी, क्या उससे से क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं होता। नील निशा मतलब वो नीला नीला सा दिखता है, वो बस इतनी नील निशा की लीला है, मतलब मात्र एक बाहरी लीला सी बोलते ना, जैसे अन्य दर्शन में नहीं बोलते ये तो भगवान की लीला है। अरे तुम्हारे भगवान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, स्वयं भगवान ही ने वरदान दे दिया और स्वयं भगवान ने निपटा दिया, ये होते हैं, होता है ना उनके, होता है ना अन्य दर्शन में, भगवान ने अभी अभी तो वरदान दिया और अभी भी उसका वरदान का तोड़ भी निकाल के निपटा भी दिया, तो लीला है ये तो भगवान की, क्या बोलते हैं वो लोग, तो ये तो भगवान की लीला है, इसमें तो कुछ नहीं। तो महाराज के लिए सब लीला है। इस विधि चिंतन करता है, इस प्रकार से योगी बार बार चिंतन करता, आत्मलाभ का प्याला, आत्मलाभ को प्राप्त करता हुआ पल भर यदि बाहर जाता, वो बाहर अगर निकलता भी है तो खेद खिन्न हो जाता है, उसके मन में खेद होता है कि नहीं अपन तो वहीं चलो, वहीं सुरक्षित है, बाहर निकलना तो बेकार है। जैसे आपके मन में कहीं आप जब शुरू शुरू में कोरोना चला, अब तो जब कोरोना चला तो बाहर निकलना कि कैसा लगता था, बेकार है, बाहर ना निकलो, बाहर ना निकलो, बाहर ना निकलो, कोरोना है, कोरोना है, बाहर ना निकलो। तो आप कितना ही कहो नहीं निकले, नहीं ना, क्योंकि बाहर ऐसे ही साधक को लगता है बाहर निकले कोरोना है। चलिए इतने रख लो, कल बाकी कल अच्छा आएगा ये भी। अब धीरे धीरे आप सब इन गाथाओं को याद करना शुरू करो। 40 होने को आ रही है आपकी, और 10-11 दिन में सारी हो जाएगी। 51 गाथाएं हैं तो 11 हो जाएंगी, और चतुर्मास भी अब जाने को हो ही रहा है। आज कितनी हो गई? आज 15 हो गई, 14 हो गई। 14 अगले 15 तारीख को अपन निष्ठापन कर लेंगे चतुर्मास का। आपसे पहले दिन भी कहा था कि मात्र चतुर्मास यूं निकल जाएगा आपके हाथ से, तो सही मानो तो अभी तक तो चातुर्मास होने को था सामने, क्योंकि आपके कम से कम 3.5 महीने बीत चुके। ये दिवाली आने को ही थी, ये अगर कल अगर नहीं 1 महीना जानो तो कल दिवाली, कल निष्ठापन हो जाना था। लेकिन फिर भी आपको 1 महीने जो ज्यादा मिला है आपके भाग्य से, तो अब 1 महीने का अच्छा उपयोग करना, 1 महीने अच्छे से पढ़ लेना, बाकी तो फिर ये भी निकल जाएगा आपके हाथ से। तो आपके पास मात्र कुछ दिन गिने चुने बचे हैं, उसका उपयोग करिएगा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो भालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत। हे जिन